हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी साधना मिस। मैं आज आपको आपकी पुस्तक दिशा से एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाऊंगी और यह भी जानने की कोशिश करूंगी कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो बच्चों, इस पाठ का नाम है पापा ने झूठ बोला और इसके लेखक हैं अलेक्सांद्र रक्सीन। तो बच्चों, आइए इसे पढ़ते हैं। पापा जब बच्चे थे तो अपनी अध्यापिका जी को बहुत पसंद करते थे। अध्यापिका, शिक्षिका, अन्य सभी बच्चे भी उन्हें पसंद करते थे। छोटे से पापा को वे बहुत सुंदर लगती थीं। उनका नाम अफानासिया था। वे बहुत खुश मिजाज थी, माने बहुत खुश रहने वाली थी, अच्छे स्वभाव की थी, मगर वे सख्त भी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वे बहुत ही भली महिला थी, बहुत अच्छी महिला थी। बिना कारण वे कभी नाराज नहीं होती थी। कक्षा में उनका कभी कोई चहेता नहीं था। वह कक्षा में किसी एक को पसंद नहीं करती थी, वह सभी को पसंद करती थी। वे अपने सभी शिष्यों को पसंद करती थी। अगर वे अपना घर का काम न करते या कक्षा में शोर मचाते तो वे उनसे हर किसी से नाराज हो सकती थी। वह सभी से नाराज होती थी। सभी जानते थे कि वे इस स्कूल में 20 साल से पढ़ा रही हैं और सभी जानते थे कि वे सेखीखोर माने जो डिंग हाँकते हैं, चुगलखोरों जो चुगली करते हैं, या लालची बच्चों को पसंद नहीं करती हैं। अध्यापिका जी का पढ़ाना हमेशा बहुत दिलचस्प होता था, बहुत रोचक होता था। यही वजह थी कि कक्षा में बच्चे बहुत ही ध्यान से पढ़ते थे। एक दिन किसी ने पापा की कमर में पिन चुभा दी। इससे उन्हें बहुत ही दर्द हुआ। पापा चिल्लाए, उफ। अध्यापिका जी ने पूछा, क्या बात है? पापा कुछ नहीं बोले, चुप रह गए। इस पर अध्यापिका जी ने कहा, अगर तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है तो कमरे से चले जाओ, बाहर चले जाओ। पापा उठे और दरवाजे की तरफ जाने लगे। तभी दो लड़कियों ने चिल्लाकर कहा, जय ने उसे पिन चुभाई थी। पापा ने तो कुछ नहीं कहा, किंतु दो लड़कियों ने बताया कि जय ने उसे पिन चुभाई थी। इस पर अध्यापिका ने कहा, मैं चाहती हूँ कि जो चिल्लाया, जिसने उसे पिन चुभाई और जिन्होंने चुगली की, सब क्लास से बाहर चले जाएं। क्यों, मेरी बात तुम्हें मंजूर है ना बच्चों? सभी चिल्लाए, हाँ। तो अध्यापिका ने तीनों को सजा दे डाली और सभी ने उनका साथ दिया। इसलिए दोनों लड़कियां पापा और जय के साथ कमरे से निकल गईं, बाहर खड़ी हो गईं। अब पापा रो रहे थे। वे बहुत दुखी थे क्योंकि उन्हें पिन चुभाई गई थी और फिर कमरे से निकाल दिया गया था। एक तो उसे पिन चुभाई गई और उसे फिर सजा भी मिली, बाहर निकलना पड़ा, इसलिए वे रो रहे थे। जय लड़कियों और पापा पर हंस रहा था। अजय, जिसने पिन चुभाई थी, वह ढिठाई से हंस रहा था। लेकिन यह साफ था कि असल में वह इतना खुश नहीं था जितना दिखा रहा था। लड़कियां न हंस रही थी न रो रही थी, लेकिन चूंकि उसे भी सजा मिली थी, जय को भी, इसलिए उसमें खुशी तो नहीं थी, परंतु वह उन तीनों पर हंस रहा था। और लड़कियां न हंस रही थी न रो रही थी। अगले दिन पापा एक बड़ी कील लेकर स्कूल आए। जब अध्यापिका जी ने कक्षा की तरफ पीठ करके ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू किया तो पापा ने अपनी जेब से कील निकाली और जय के हाथ में चुभा दी। जय इतनी जोर से चीखा कि पापा डर गए। अध्यापिका जी बहुत नाराज हुई। फिर तुम ही हो ना जय? अध्यापिका समझ गई कि जय ने ही तो पिन चुभाई थी, फिर तुम ही ये काम किया। तब जय बोलता है, मैं नहीं हूँ, इसने मेरे हाथ में कील चुभाई है। जय ने उन्हें दिखाने के लिए अपना हाथ उठाकर रिरियाते हुए कहा, माने रोने का अभिनय करते हुए कहा, कल तुमने किसी को पिन चुभाई थी और आज किसी ने तुम्हारे हाथ में कील चुभा दी। बहुत दिलचस्प है, जय के हाथ में कील किसने चुभाई है? बोला, बहुत ही रोचक बात है ये तो। कल तुमने चुभाया, आज किसी ने तुमको चुभा दिया।
फिर उसने पूछा, बताओ किसने चुभाई ये कील। सभी बच्चे पापा की ओर देखने के लिए मुड़ गए। सभी को संदेह हुआ था, इसलिए वो पापा की तरफ देखने लगे, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। कोई भी चुगलखोर नहीं बनना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि उसे भी सजा मिल जाएगी, इसलिए किसी ने चुगली नहीं की, नहीं बताई। जय ने भी कुछ नहीं कहा, वह बस मिनमिनाता रहा, बुदबुदाता रहा, बड़बड़ाता रहा। तो कौन था वह? अध्यापिका जी ने अपने सबसे सख्त आवाज में पूछा, बहुत कड़े आवाज में पूछा। पापा इतने डर गए कि अचानक उन्होंने अपने को कहते हुए सुना, माने उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उसने कह दिया, मैंने उसे नहीं चुभाया। वह यह तो नहीं बोला कि मैंने चुभाया, लेकिन उसने यह कहा कि मैंने नहीं चुभाया। इस पर अध्यापिका जी ने पूछा, तुमने उसे क्यों नहीं चुभाया? और पापा ने जल्दी से जवाब दिया, यह कील। इस पर अध्यापिका जी ने पूछा, तुमने उसे क्या नहीं चुभाया? और पापा ने जल्दी से जवाब दिया, यह कील। सारी कक्षा ठाका लगाकर हंस पड़ी, क्योंकि अध्यापिका जी ने अपनी बातों में फंसाकर पापा से सही बात बुलवा लिए। अब पूरी कक्षा हंस पड़ी। वे लोग इतने जोर से हंस रहे थे कि अगले कमरे के अध्यापक जी भीतर आ गए। उन्होंने कहा, अफनासिया जी, आप लोग किस लिए इतने खुश हैं? उन्होंने कहा, हम लोग इसलिए खुश हैं कि इस लड़के ने दूसरे को यह कील नहीं चुभाई थी। दूसरा लड़का रोया नहीं, किसी ने चुगली नहीं की और किसी ने भी अपनी अध्यापिका जी को धोखा नहीं दिया। तो इस तरह से वह एक तरह से उपहास करने वाली भाषा में उसने कहा कि मैं तो इसलिए खुश हूँ, हम लोग इसलिए खुश हैं कि यहाँ पर कोई लड़का किसी को कील नहीं चुभाया है और कोई रोया भी नहीं है और कोई चुगली भी नहीं किया है, इसलिए हाँ, और कोई धोखा भी नहीं दिया है, इसलिए हम लोग खुश हैं, हंस रहे हैं। इस पर धोखा माने होता है छल और कपट। इस पर सब बच्चों ने अपने को बहुत शर्मिंदा अनुभव किया और पापा की तरफ नाराजगी से देखा। तब सब बच्चे समझ गए कि जब कोई भी नहीं बताया तो यह भी ठीक नहीं है, जानते हुए भी यदि हम कोई बात किसी को नहीं बताएं तो ये भी ठीक नहीं है। तो सब जो है शर्मिंदा अनुभव किया और सभी को पापा की तरफ नाराजगी से देखने लगे, क्योंकि वो सब जान गए थे कि पापा ने कील चुभाई है। पापा ने खड़े होकर कहा, कल इसने मुझे पीन चुभाई थी और मैं चीख पड़ा था। आज मैंने इसे कील गोपी और यह चिल्ला पड़ा और मैंने झूठ बोला। तब पापा ने स्वीकार कर लिया कि कल जय ने मुझे पीन चुभाया तो आज मैंने चुभाया है और मैंने झूठ भी बोला है कि मैंने कील नहीं चुभाई है। इन्होंने स्वीकार कर लिया। पापा कुछ ठहर गए और फिर बोले, मैं ऐसा फिर नहीं करूंगा मैडम जी। और उसने यह माना कि मैंने ऐसा किया, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा और मैं भी नहीं करूंगा, जय बोला। लेकिन उसने पहले पापा को अपना गुस्सा दिखाया और किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अब पापा के देखा देखी जय ने भी अध्यापिका से कहा कि मैं भी ऐसा अब नहीं करूंगा, किंतु पहले उसने पापा की तरफ देखकर उसे गुस्सा भी दिखाया, अर्थात वो ऊपरी मन से ऐसा बोल रहा था। अध्यापिका को अभी भी वह धोखा दे रहा था। अध्यापिका जी बोली, झूठ बोलने से ज्यादा बुरी और कोई बात नहीं है। और पापा भी फिर कभी उनसे झूठ नहीं बोले, शायद कभी नहीं। तो इस तरह से पापा ने सच बोलने का सीख लिया और उसने कभी झूठ नहीं कहा। लेकिन जय जो कि धोखा दे रहा था, उस पर किसी का विश्वास नहीं रहा। तो बच्चों, इस कहानी से हम लोगों ने क्या सीखा कि हमें सदा सच बोलना चाहिए और सच बोलने के लिए साहस रखना चाहिए, सच बोलने की साहस रखना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। हमेशा सोच समझकर सही निर्णय लेना चाहिए। तो बच्चों, आप इस कहानी को अच्छी तरह से सुनिएगा, देखिएगा और किताब पढ़िएगा। इसमें जो शब्दार्थ है उसे अच्छी तरह से पढ़िएगा। टाटा।